Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, everyone. As we discussed in our last class about whether the following graph are the PDFs or not, in this class we will do another example, which is example 3. Example 2 is over. Now example 3. Find the value of k. हमें क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है, for which the following function would be a valid probability density function. क्या होगा? Probability density function वो क्या होगा? हमारा valid होगा. For which the following function would be a valid probability density function. f of x क्या दिया हुआ है? हमारी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0, k, और k क्या दिया हुआ है? k ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, है ना. इसकी वैल्यूज की रेंज कहाँ तक जा रही है? x कहाँ तक जा रहा है? 1 से 4 के बीच में, है ना. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना. या 0 कब होगा? अदरवाइज ये होगा इस रेंज में, 0 कब होगा? अदरवाइज. तो अब हम करेंगे, ठीक है. हमारी क्या रेंज जा रही है? 1 से 4 तक जा रही है, तो 1 से 4 तक हमने इंटीग्रेट किया k x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है. अब सॉल्व करते हैं इसको. ये क्या हो जाएगा? k, है ना. x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3. 1/3 x क्यूब, 1/3 x क्यूब प्लस x, ठीक है. और रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 से 4 तक जा रही है. तो 1/3 x की वैल्यू हमने रख दी. रेंज कहाँ तक जा रही है? 4 का क्यूब प्लस x क्या है हमारा यहाँ पे? 4, ठीक है. अपर वैल्यू रखी है अब हमने, अब लोअर वैल्यू में रखेंगे. माइनस k 1/3 इंटू लोअर वैल्यू. लोअर वैल्यू क्या है? 1 है. 1 की पावर 3 प्लस 1. इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? k 64/3 प्लस 4, है ना. इसको सॉल्व करेंगे जब आप इस क्वेश्चन को, तो क्या आ जाएगा? 64/3, बाकी ये 4 आपका आ जाएगा. माइनस k ऑफ 1/3, 1 क्यूब आपके क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है. तो ये जब पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 24k. 24k प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है ना. 24k इज इक्वल टू 1. k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/24. k की वैल्यू हमारी आ गई 1/24. आइए ग्राफ में देखें. तो ग्राफ की बात करें तो वैल्यू कहाँ से जा रही है? 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है. तो ये हमारा ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? हमारा एरिया हो जाएगा. ए की वैल्यू निकल आई. आई होप ये क्लियर होगा ये एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. आइए. सो नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल क्या है हमारा? 4 है. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया, सेकेंड किया, अब हम थर्ड भी कर लिया है, तो हम एग्जाम्पल 4 करेंगे, ठीक है. एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 और 1/24 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1. उसकी वैल्यू की रेंज कहाँ तक जा रही है? 1 और 4 तक जा रही है, ठीक है. 1 से 4 तक. और 0 कब होगी? अदरवाइज. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करना है. फिर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पी 2 एक्स इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है. कैलकुलेट पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है. जिसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 11/36. वो हम सॉल्व करने के बाद आपको बताएंगे. सो हमारी रेंज कहाँ जा रही है? 2 से 3 तक, है ना. 2 से 3 तक जा रही है ना. ये क्या है? रेंज हमारी क्या है? 2 से 3 तक. तो 2 से 3 1/24, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. सॉल्व करते हैं अब इसको. 1/24 क्या आ जाएगा? 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स, है ना. तो ये इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 2 से लोअर क्या होगी? 2 होगी और अपर क्या होगी हमारी? 3 होगी. तो 1/24, 1/3 एक्स की वैल्यू हमने रख दी 3 क्यूब प्लस 3, है ना. माइनस 1/24, 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी 2 का क्यूब प्लस 2. अपर माइनस लोअर करना है, ठीक है. अपर वैल्यूज हमने यहाँ रख दी, लोअर वैल्यूज हमने यहाँ रख दी. तो 1/24 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 + 3. ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपका 9 + 3.
इसको सॉल्व करेंगे, -1/24, ये क्या हो जाएगा आपका 8/3 प्लस ये वाला 2, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11/36, है ना। कैलकुलेट पी ऑफ जब ये करेंगे तो भी आपका क्या आंसर आएगा, आपका 11/36 ही आंसर आएगा। करके आप देख भी लीजिएगा। ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाया हमने, रेंज कहाँ से जा रही है, यहाँ से 4 तक, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी द एरिया। थिकनेस ऑफ द लाइन इज 0, है ना। लाइन की जो थिकनेस होगी वो 0 होगी, नो मैटर हाउ टॉल इट इज, कितना भी लंबा हो लेकिन उसकी थिकनेस क्या होगी 0 होगी। तो एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा 0, थिकनेस 0 है तो एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा 0। ओके।